आ जाते सब प्रकार। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए क्या एग्ज़ाम का लेवल क्या था? इंग्लिश का तो बहुत अच्छा था, बट रागा बहुत हार्ड थी। अच्छा, रागा हार्ड थी। हाँ। रागा क्यों ऐसा लगा हार्ड है? मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा थी या फिर क्वेश्चन टफ थे, क्या था? हाँ, कैलकुलेशन हार्ड थी। अच्छा, मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहे थे कि कहाँ से आ रहे हैं, क्या है, और मतलब दो चीज़ें होती है, एक तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या समझ में आ रहा है मगर कैलकुलेशन ज़्यादा है। हाँ। तो क्या था उसमें? उसमें कैलकुलेशन हमारी समझ में नहीं आई। अच्छा, कैलकुलेशन लेंदी थी। हाँ, राइट। और जीके जीएस में क्या करके आए आप? 2 क्वेश्चन आए थे, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन। सिर्फ 2-3? बस, बाकी रागा मैथ और रीजनिंग ही आई थी। मतलब कि आपके हिसाब से लगभग जो है 25, 26, 24, 25 के आसपास रीजनिंग और मैथ ने कवर कर दिया? हाँ हाँ हाँ। 4-5 क्वेश्चन? हाँ, 4-5 भी नहीं थे। 4-5 भी नहीं थे? हाँ। मतलब सारा का सारा अर्थमेटिक और रीजनिंग से आ रहा है। हाँ हाँ। ओके। आपका कौन सा था बेटा पेपर? आपका भी पेपर था? जी सर। हाँ, कैसा रहा आपका पेपर? सर पेपर अच्छा गया है सर। अच्छा। थोड़ा मैथ, थोड़ा इंग्लिश काफी थी सर। कैसे, कहाँ से तैयारी करी आप लोगों ने? सर RWA से। अच्छा, आप यहीं से पढ़े? हाँ। ओके यार, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। बहुत आपका पढ़ाया हुआ ही आया था इंग्लिश सर में। इंग्लिश तो बिल्कुल ईजी आई थी सर, बहुत ईजी आई। तो पैसेज 5 क्वेश्चन आ रहे हैं ना पैसेज जी के भी? सर। जी सर। और कुछ क्वेश्चन याद हैं आपको? जी सर। जैसे जैसे बताइए। जैसे सर ऐसे आए थे कि इंग्लिश में ऐसा आया था, कंजक्शन टाइप में आए थे कुछ क्वेश्चंस। अच्छा। एक वो आई थी डायरेक्ट स्पीच आई थी। अच्छा। सर एक एक्टिव पैसिव भी आई थी। उसमें आई थी हैज, हैव, हैड वाले में से आई थी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वर्ड आई थी। अच्छा, ओके। और एरर में कहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे? एरर में प्रोनाउन से थे ना सर? नहीं सर, नाउन से थे। हाँ, और वो करेक्ट नाउन आई थी। करेक्ट नाउन। और फिल इन द ब्लैंक्स? फिल इन द ब्लैंक्स में सेंस 4 से आए थे। सेंस 4 से आए थे। अच्छा, सर अब की बार कोई न्यू बैच चलेगा? क्या? अब की बार न्यू बैच? हाँ, न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, अब नया सेशन आएगा, सब नया बैच बनाएंगे। ये जो बता रहे हैं क्वेश्चन इसमें कि रीजनिंग और मैथ में और रागा वाला जो सेक्शन है आपका, उसमें जीके का पोर्शन कम आ रहा है, क्या ये सही बात है? हाँ सही बात है सर। हाँ। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं जीके जीएस के? सर मैंने तो सर 4-5 अटेंड किए थे सर उसमें। हाँ। तो सर उसमें रीजनिंग के ज़्यादा थे उसमें। रीजनिंग सबसे ज़्यादा आ रही है देखने में, और उसके बाद मैथ और जीके जीएस तो बहुत ही कम आ रही है। बहुत ही कम है। तो दोस्तों इस समय पर हैं हम यहाँ पर एयरफोर्स एग्जाम सेंटर जो कि दुहाई गाजियाबाद में है, और बच्चे लगातार बाहर आ रहे हैं, और हम ही बच्चों से यहाँ पर जानते हैं कि भाई कैसा गया पेपर आपका पेपर। अरे भैया आप बताओ। अच्छा, कैसा पेपर तो बहुत अच्छा गया सर। हाँ। आपने जो इंग्लिश में पढ़ाया था सेम टू सेम वही फंसा पेपर में से। अच्छा अच्छा। जो आपने बिल्कुल पढ़ाए थे अनसीन पैसेज वगैरह सब जो कराए सब वही फंसा, बिल्कुल सेम टू सेम। ओके ओके। अब आप मुझे ये बताइए कि इंग्लिश में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? इंग्लिश में एक्टिव पैसिव आ रहे हैं, हाँ। नेरेशन आ रहे हैं, और 2 पी क्यू आए थे। अच्छा, ठीक है। और क्या नाम है, एरर के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? एरर के 2 क्वेश्चन बने थे, और सिनोनिम एंटोनियम? सिनोनिम एंटोनियम एक आए थे, और हाँ। एक पूछा था हमसे, हाँ। 1 वर्ड पूछा था एक। अच्छा अच्छा। और क्या ना पेपर का लेवल काफी ठीक था। 5 क्वेश्चन उसके आए हैं पैसेज के अपने। और स्पेलिंग एरर से कोई क्वेश्चन आ रहा है? स्पेलिंग एरर से एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, स्पेलिंग एरर से भी हाँ जी, क्वेश्चन एक आ रहा है। क्वेश्चन आया था। तो और आपके फिल इन द ब्लैंक्स? फिलिंग द ब्लैंक से नहीं आया। फिल इन द ब्लैंक से नहीं आ रहे। पैसेज कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? पैसेज के 5 क्वेश्चन आए थे पूरे। 5 आ रहे हैं। हाँ जी। और उसमें कुछ वोकैब वगैरह पूछ रहा है वो? नहीं, वो कैब नहीं, एक का वो पूछा था, अपोजिट पूछा था उसका। अच्छा 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 हाँ अच्छा जी। है। नहीं सर, मेरा तो वही ग्रुप था। एक्स का ग्रुप था आपका? वाई ग्रुप। गुरुदेव नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पहले ये बताइए एग्जाम का लेवल कैसा था? बस ठीक था गुरुजी, ठीक ठाक एकदम। भाई पेपर बहुत वाई ग्रुप का था, वाई ग्रुप का ही। अच्छा, वाई ग्रुप। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो सकते हैं जो वाई ग्रुप के बता सकते हो आप? एग्जैक्टली टॉपिक बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक बताऊं जी? टॉपिक बताओ। वेन डायग्राम के क्वेश्चन तो मेरे से ही लेनी जी वैसे। अच्छा, अटेंडेड टॉपिक। एक क्वेश्चन तो जी स्लैंट हाइट निकालनी थी एक में, और वो दे रखा था जी वॉल्यूम ऑफ कौन दे रखा था 100 पाई, 100 पाई। अच्छा और पाई से पाई कट गई, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 100 पाई। और फिर क्या हुआ जी, पाई से पाई कटने के बाद 300 हो गया, और एच 12 दे रखी थी, और उसका आंसर निकाल दिया जी हमने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक्स ग्रुप का कोई बच्चा है यहाँ पर? एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप। बाकी शंकु की तरह की ऊंचाई भी पूछी, शंकु की तरह की ऊंचाई के बारे में पूछो, और जो तुम्हारा रीजनिंग में जो फिगर के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। और पेपर को रीजनिंग थोड़ी हार्ड नहीं, बढ़िया पेपर कोई ज़्यादा नहीं हो, लेकिन थोड़ी टाइम की थोड़ी कमी है। अच्छा, ये बताओ एग्जाम का लेवल क्या था? मतलब इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट?
नॉर्मल था, नहीं इजी नहीं, जो हार्ड सही था बच्चों के लिए। हाँ मॉडरेट सही था पेपर। इंग्लिश का क्या लेवल था? इंग्लिश मीडियम थी, ना हार्ड थी ना इजी थी, मतलब मीडियम थी। अगर थोड़ी बहुत तैयारी है। ओवरऑल पेपर का लेवल क्या था आपका? मीडियम था, ना हार्ड था ना इजी था। उन्होंने रीजनिंग में पूछा था कि एक सोनाली लड़की थी, उनके पिता उनका जो पति है, उनके ससुर का पुत्र उसका क्या लगेगा, तो उसका भाई लगेगा। चलिए ठीक है, ब्लड रिलेशन का हो गया। भाई यार एक सेकंड, रीजनिंग के बारे में बताइए, रीजनिंग में कहाँ से आ रहे क्वेश्चन? सर आकृति के ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। और डायरेक्शन वगैरह के? डायरेक्शन क्या है? नॉन वर्बल ज़्यादा पूछी गई है। नॉन वर्बल रीजनिंग के ज़्यादा पूछे हैं, लगभग 5 या 6 पूछे थे। अच्छा। और उसमें लगभग मतलब हार्ड थे, थोड़ा सोचने में टाइम लग रहा था। रीजनिंग जो है वो हार्ड आ रही है आपके अकॉर्डिंग? नॉन वर्बल रीजनिंग थी बस। बाकी वैसे अगर कोई थोड़ी बहुत तैयारी कर रहा है तो बाकी सब कर देगा। थोड़ी नॉन वर्बल रीजनिंग पे थोड़ी अब की बार ज़्यादा मेहनत हुई है। और जीके जीएस के बारे में बताओ, करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? करंट अफेयर्स से आ रहे हैं, हिस्ट्री का आया था एक क्वेश्चन। एक कैम्बल का नाम पूछा था कि वो कहाँ पर है, अमरावती में है। अच्छा। मतलब एक करंट अफेयर से एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, करंट अफेयर से आ रहे हैं क्वेश्चन। और ये आपका ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से कहाँ सा क्वेश्चन देखने को मिले आपको? पॉलिटी से एक क्वेश्चन आया था, ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं आया। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर पूछी थी, उसमें नील आता, तो 4 ऑप्शन दिए। अच्छा, लार्जेस्ट रिवर यहाँ पर पूछी थी बच्चों से। और आप बताइए जीके जीएस के बारे में और जो बता सकते हैं, अर्थमेटिक में कहाँ से आ रहे हैं? स्किन और डिसीज का क्वेश्चन था जी। स्किन और डिसीज के डॉक्टर को क्या बोल रहे हैं? अच्छा। और मैं जो वन वर्ड के लिए इंग्लिश में। और जी रीजनिंग में एक क्वेश्चन बताऊं? हाँ जी बताइए। रीजनिंग में वेन डायग्राम के एक मतलब कि कोई फसल है, फसल में एक गेहूं है और एक चावल है, मतलब कि उनमें तो युवा को वेन डायग्राम बनाना, तो गोला के बीच में 2 गोला है, तो युवा को राइट उत्तर हो जी हमने जो लगाया। अर्थमेटिक मैथ में जो आपका आगे का सेक्शन है, उसमें कहाँ से क्या टॉपिक थे आपको जो लग रहे थे कि परसेंटेज से आ रहा है, लाभानी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? पैरामीटर दे रखा था रेक्टेंगल का। हाँ, अर्थमेटिक में तो खैर ज़्यादा इतना सिंपलीफिकेशन से भी आया था। सिंपलीफिकेशन थे, एक क्वेश्चन था, उसमें टाइम लगता था। रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर रीजनिंग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के? कितने? लगभग के करीब 15 क्वेश्चन रीजनिंग के। अच्छा ये बताइए, कैसे पढ़ाई करी आपने? मतलब प्रैक्टिस के जरिए या कोई मॉक के जरिए या कोई स्पेशली पर्टिकुलर कोर्स के जरिए? सर पहले तो हमने आपसे कंसेप्ट रोजगार विद अंकित से मैंने कंसेप्ट क्लियर करे पहले तो, करने के बाद फिर सर मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया। आपका क्या हुआ पेपर? कौन सा था आपका? वाई ग्रुप? वाई ग्रुप में कैसा हुआ पेपर आपका? ठीक था, इंग्लिश ज़्यादा कठिन नहीं थी। अच्छा, इंग्लिश थोड़ा रागा में जो आते हैं ना, फिगर वाले होते हैं। अच्छा। बस थोड़ा सा उसको टाइम टेकिंग था, वरना तो ठीक था। अच्छा, रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर आपके मैथ के रागा में? रागा से थे, मतलब रीजनिंग में ज़्यादा थे, मैथ के इतने ज़्यादा नहीं थे। उसमें एक वो क्वेश्चन था, वो त्रिज्या ऊंचाई वाला पूछा था, उसका शंकु की। और इंग्लिश में जो था एफिनिटी का वो अपोजिट पूछा था। और पैसेज में उसका क्या नाम है, और एक वो थी स्पेलिंग में वो थी फैसिनेटेड। अच्छा। और इसके स्कॉर्चिंग एक वो था डेली ऐसे कुछ डी से थी। और क्या नाम है, जो उसके महान्याय विवादे पूछे थे वर्तमान समय के। अच्छा, तो आप ये बताइए कि पैसेज कितने नंबर का आ रहा था आपके इंग्लिश में? एक के ही थे। हाँ, एक नंबर के होते हैं। नहीं, पैसेज कितने नंबर का था टोटल? मतलब 4 नंबर का था या 5 नंबर का था पैसेज? 4 थे और एक होता, उसी में अपोजिट पूछा हुआ था। 5 क्वेश्चन आ रहे थे पैसेज के और पूछा था। ओके, आप भी देकर के आए हैं। कैसा हुआ आपका पेपर? अच्छा, वाई ग्रुप था, एक्स ग्रुप था? वाई ग्रुप। अच्छा, वाई ग्रुप था आपका। और कैसा गया? इंग्लिश बहुत ईजी थी सब। अरे भाई, थैंक यू। सब लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो इंग्लिश है वो काफ़ी ईजी आ रही है, वाई ग्रुप का पेपर अच्छा आ रहा है, और मैथ वाई ग्रुप का ईजी आ रहा है। के क्वेश्चन ईजी हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, और यहाँ पर हम आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो रीजनिंग कैसी रही और मैथ कैसी रही आपकी? रीजनिंग भी हल्की थी और क्या नाम है, टाइम टेकन नहीं थी इतनी जितनी होनी चाहिए थी। बहुत लेवल इजी था। और मैथ तो बहुत ईजी, अर्थमेटिक तो बहुत ईजी। चलो यार, बहुत अच्छी बात है। विशाल भाई, एक्स ग्रुप का मिला कोई बच्चा?